क्या होगा कैसे होगा मेरा दिल तुझे पहचानेगा या नहीं। और कन्हैया द्वार करके आए हृदय से लगा दिया सुदामा को। अरे मित्र इतने दिनों के बाद मेरी याद आई। और महाराज ऐसी दिव्य जोड़ी का दर्शन कर रहे हैं। जोड़ी का दर्शन ये अधूरा भी होता है। एक अखिल ब्रह्मांड नायक है, एक महाराज एक धर्म। सुदामा और कृष्ण की दिव्य जोड़ी का सुंदर निरूपण करते हैं। देखो देखो ये गरीबी का दर्शन सुदामा जी को बहुत देर महाराज पहनाने का करे हाथ पकड़ करके अंतःपुर में लेकर के आए। सारी सभा सदस्य सावधान होकर के देख रही है। महाराज आज तक बड़ी बड़ी विभूतियां हमारे ठाकुर जी से मिलने के लिए आई। आज ऐसा दिव्य ऐसा ब्राह्मण हमने पहली बार देखा। सुदामा जी को अपने निज के सिंहासन पर ठाकुर जी ने बिठाया और इशारा कर दिया रुक्मणी जी को, जाओ भीतर से जल लेकर के आओ, ब्राह्मण आए हैं, पैर धोने हैं। अब रुक्मणी जी अभी लाइवा नहीं है, गाना में आ रहे हैं बड़े, अरे रुको 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 रुको, अरे लड़की मैं बोलूंगा अभी तो लाने का आदेश दिए। बोलो राधे राधे। अब महाराज रुक्मणी जी को आदेश दिया, रुक्मणी जी तो चौंक गई। अरे इतने दास दासी खड़े हैं, इतने आज तक इतने लोग आए लेकिन कभी भी मुझे आदेश नहीं दिया। आज पहली बार ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को इशारा किया, जाओ जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी तभी समझ गई ये कोई साधारण ब्राह्मण हो नहीं सकता। रुक्मणी जी तो भीतर गई है। इधर ठाकुर जी सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं, चरणों को अपने गोद में रखा है, अपने उत्तरी वस्त्र से साफ कर रहे हैं। कंटकापीठ मार्ग में चल करके आने के कारण से सुदामा जी के पैरों में फफोले पड़े हैं, कांटे चुभे हैं। एक एक करके कन्हैया कांटे निकाल रहे हैं। हर कांटे के निकलने के साथ सुदामा जी आह भर रहे हैं, हे गोविंद हे गोविंद पुकार रहे हैं। ऐसी दीनहीन अवस्था देखी आज सुदामा जी की दीन अवस्था को देख करके गोविंद भी सजल नहीं हो गए। और अभी तक रुक्मणी जी पानी लेके आई नहीं, उससे पहले ही नयन नीर के द्वारा मेरे गोविंद ने सुदामा जी के पाद पद्मों को पखार दिया, चरणों को धो दिया। क्या
ऐसे बेहाल विवाई शौपग कंटक जाल लगे पुनि जोए आय महादुख पाय सखा तुम आए ते लगते दिन बीते। कितने दिन लगा दिया मित्र तूने आने में। आहा एक कांटे को निकाल रहे हैं। अधीर हो रहे ठाकुर जी, देखो मेरे मित्र ने मेरे से मिलने के लिए कितना कष्ट उठाया है। और ऐसी दीनहीन अवस्था को देखा सुदामा जी को। देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि कर करुणा पानी परात को हाथ छुयो बस नैनन के जल सो पग धोए बस नैनन सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि कर करुणा करुणा निधि वाली का नाम के महीनों से गीत कहने लगा। मानो ठाकुर जी विचार कर रहे हैं सुदामा जी को तो ब्राह्मण को तो उत्तम वस्तु दी जाती है, तो सुदामा जी को मैं कैसे क्या दूं, कौन सी जल से बन दूं? जल में सबसे ज्यादा पवित्र जल कौन सा होता है? बोले गंगा जल। और गंगा जल तो भगवान की एक प्रभु की धोवन है, चरण की धोवन है। अपना पैर धोया हुआ पानी ब्राह्मण को कैसे दूं? जमुना जी में तो मैं रोज नित्य स्नान करता हूँ, तो वो जल कैसे दूं? भगवान ने सोचा कि महाराज पृथ्वी पर अगर कोई पवित्र जल है तो वो मेरे नए में नील है। नैनों से नील बहने लगा और देखते सुदामा जी के भगवान के सजल नयन है, आंसू गिर रहे हैं और उन आंसुओं से महाराज सुदामा के पैर धुल गए हैं। गौरी गौरी रुक्मिणी जल और परात लेकर के आई, लेकिन महाराज पानी कोई काम ही नहीं आया। पैर को धीरे पड़े लगे। सुदामा जी को वो पात्र को पकड़ा भगवान ने और उस पात्र को पकड़ा दिया। रुक्मिणी जी को कहा ये ब्राह्मण की कर्ण धोन है, इसे सिर पे लगाओ और पूरे घर में छिड़क दो, खबरदार कहीं इधर उधर पैर में ना आ जाए। सबने हमारा सुदामा जी का वर्णन किया। प्रभु ने खूब आप आगे भगत जी खूब स्नान करवाया, अपने निज का पीताम्बर पहनाया, सुंदर वस्त्र चढ़ाए और अब भगवान हाथ पकड़ करके सुदामा जी को घर लेकर के आए हैं। घर के भीतर ले गए, 56 भोग खिलाए। आहा ब्राह्मण आए ना बड़ा भूखा ब्राह्मण से सुनाना ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। सुदामा जी को वो डटके छक्के मार खिलाए और फिर निज पर्यंत पर अपने पलंग पर ले जाकर के सुलाया और सुदामा के चरण को दबाने लगे। सुदामा जी संकोच में अरे लाला छोड़, लेकिन बातें चलती रही और कहा भगवान पूछा तुम्हारी क्या सुदामा कैसे हो, शादी वादी किया नहीं? और 2 साल की बात है सुदामा जी संकोचित हो गए। अरे लाला इतनी भीड़ में ये बात तुझे नहीं पूछी? और एक बात बताओ, आज तेरी भाभी ने मुझे तेरे से मिलने के लिए भेजा है। ओहो अच्छा भाभी ने भेजा, अब तो बातें होने लगी। मित्र इतने दिनों के बाद है, तुझे भी याद नहीं आती थी? सारी बातें चल रही थी। पूछा भाभी ने भेजा है तो कुछ दिया भी होगा। और जो देने की लेने की बात याद आई, सुदामा को याद आ गई, दबा लिया, छिपा लिया और कहा महाराज हमारे को देने के लिए क्या है तुम्हारे पास? सुदामा जी संकोच में आ गई। सोने के भवन में रहते हैं, हजारों दास दासी है, ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक द्वारिकानाथ को कृष्णचंद्र को ये मैं टूटे हुए चावल कैसे दे सकता हूँ? संकोच में आ गई। लेकिन प्रभु तुम्हारा सर्वांतर्यामी है।